हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कश्यप शर्मा और आप मेरे साथ हैं हिस्ट्री फॉक्स चैनल पे। आज हम फिर से पीर पंजाल की गलियों में हैं। आज हम फिर से जो है पहाड़ी कल्चर को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम जिस जगह खड़े हैं उस गांव का नाम है गुलाबगढ़। ये गांव जो है तहसील कालाकोट का पार्ट है। ये गांव जो है डिस्ट्रिक्ट राजौरी से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। डिस्ट्रिक्ट रियासी से लगभग 40 किलोमीटर दूर है और अगर हम जम्मू से बात करें तो 140 किलोमीटर दूर है। ये जो मेरी तरफ आप मेरे पीछे जो है किला देख रहे हैं, ये किला जो है 19th सेंचुरी में बनाया गया। तो ऐतिहासिक सोर्सेज के अकॉर्डिंगली ये किला जो है गुलाब सिंह ने बिम्बर कन्क्वेस्ट के बाद बनाया 1825 में। तो अभी हम जाएंगे अंदर और देखेंगे किले के बारे में, किले की कंडीशन कैसी है, क्या किला जो है पुनर्जीवित होने की स्थिति में है कि नहीं है। ओके, सो हम किले के जो है मेन द्वार पे हैं। आप मेरी तरफ पीछे इसका किले का गेट देख सकते हैं। यहाँ पे जो है ये मेन आपका गेट कीपर और इसको आप बोल सकते हो पहरेदार का एरिया है। किले की कुछ दीवारें आज की डेट में वैसे ही दृढ़ और वैसे ही पूरे संकल्प के साथ खड़ी हैं, लेकिन आधी दीवारें जो हैं ये ढह चुकी हैं। अब किले के हम अंदर देखेंगे, अंदर जाएंगे। सो लेट अस गो इनसाइड एंड एंजॉय अ हिस्टोरिकल राइड। रणजीत सिंह के टाइम पीरियड में गुलाब सिंह ने जो है 1819 में जो है वो कश्मीर को कनकर किया। 1819 के बाद जो है गुलाब सिंह ने एज अ कमांडर ऑफ सिख फोर्सेस तो उन्होंने राजौरी, किश्तवाड़ और दूसरे एरिया को कनकर किया। ये वाला जो एरिया जो है, ऐसा बोला जाता है कि बिम्बर कन्क्वेस्ट के बाद गुलाब सिंह ने ये एरिया जो है, इस एरिया की प्रोटेक्शन के लिए ये किला कनकर किया गया। किले का नाम ही सिग्निफाई करता है गुलाबगढ़। गुलाबगढ़ का मतलब जो है वो किला है या फोर्ट है, और गुलाब सिंह ने अपने नाम का ये फोर्ट कंस्ट्रक्ट किया। तो गुलाब सिंह ने यहाँ पे जो यहाँ के किसी सामंत को यहाँ पे अपॉइंट किया होगा, यहाँ पे किसी किलादार को अपॉइंट किया होगा, किसी एक अपने यहाँ पे एक लोकल गवर्नर को अपॉइंट किया होगा। तो इस एरिया से जो है गुलाब सिंह ने तो बिम्बर एरिया को तो कंट्रोल किया ही किया, साथ साथ में आपका जो राजौरी है उसको भी कंट्रोल किया, साथ साथ में आपकी जो रियासी है उसको भी कंट्रोल किया, और ये वाला जो पिछले वाला जो पीर पंजाल की रेंजेस हैं इसको कंट्रोल किया गया। इस गुलाबगढ़ फोर्ट की जो 4 बुर्ज हैं, जो 4 अलग अलग टावर हैं, अलग अलग जो दिशाओं में बने हुए हैं, अनफॉर्चुनेटली सिर्फ यही बुर्ज जो है आधा अधूरा अभी बचा हुआ है। अगर आप इसको देखेंगे, जूम करके देखेंगे, सिर्फ यही बुर्ज बचा हुआ है। ये पूर्व दिशा में है, और जो दूसरी अलग अलग दिशाओं के जो बुर्ज जो हैं और जो टावर्स जो हैं, यहाँ से किले की जो चारों दिशाओं को जो है कंट्रोल किया जाता था, नियंत्रण किया जाता था, वो ख़त्म हो चुके हैं। इसका रीज़न ये है कि अगर आप जितने भी पीर पंजाल के जितने भी किले देखें तो ये जो किला जो है, ये किला थोड़ा सा अलग साइड पे है। क्योंकि जब हमने किला दराल की बात की हमने, और जब हमने मंगल देवी फोर्ट की बात की, वो आपके फोर्ट जो हैं, जो दोनों फोर्ट जो हैं, मोर आर द लेस दे आर सिचुएटेड ऑन द मुगल रोड। ये थोड़ा सा मुगल रोड से अलग से फोर्ट है। और अगर आप इस दीवार की तरफ देखेंगे तो ये दीवार जो है कम्प्लीटली तरीके से डिमोलिश हो चुकी है और ख़त्म हो चुकी है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो आपकी जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है या कंसर्निंग एजेंसीज जो हैं, वो उनका जो है तो थोड़ा सा इनसेंसिटिव होना, वो इस तरफ से अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और मोर ओवर ये जो अगर आगे ये जो एरिया है, इस गांव का नाम ही गुलाबगढ़ गांव है, तो इस गांव की पॉपुलेशन भी इतनी नहीं है। तो कुल मिला के जो है 25 से 30 घर होंगे और 100 के लगभग जो है वो पॉपुलेशन होगी। किला की जो पोजीशन अगर हम देखें तो ये किला जो है बिल्कुल ऐसे आपको लगेगा आज की डेट में बिल्कुल सेंटर में ही है। अगर ये आप मेरे पीछे की तरफ देखें तो ये जो एरिया जो है, ये आज की डेट में जो है, ये जो पहाड़ी की ये जो दूसरा एरिया है, ये सुंदरबानी का एरिया है। और सुंदरबानी से परे जो है ये हमारा बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ। और अगर हम इस दिशा में देखें, अगर इस दिशा में देखें, ये अगर पूर्व की दिशा में देखें तो ये जो आपको बिल्कुल सामने वाली जो पहाड़ी दिख रही है, ये पहाड़ी जो है रियासी डिस्ट्रिक्ट की है आज की तरफ। और रियासी डिस्ट्रिक्ट के साथ में ही जो है, अगर आप इसी तरफ अगर फिर से देखें, अगर हम रियासी डिस्ट्रिक्ट इस तरफ देखें तो यहाँ पे आपकी त्रिकुटा हिल्स हैं।
यहाँ पे आपको वैष्णो देवी की जो फेमस श्राइन है आपको रात को यहाँ से जो है वो आराम से दिख जाएगी। ओके, और अगर इस तरफ देखें, अगर इस पहाड़ी की तरफ देखें तो ये आपकी पहाड़ी जो है ये कालाकोट का टाउन एरिया है और कालाकोट के परे जो है डिस्ट्रिक्ट राजौरी है। ओवरऑल एरिया जो है ये डिस्ट्रिक्ट राजौरी में ही आता है। किले के कुछ अवशेष और कुछ जो रिमेन्स जो हैं अभी भी हैं हमारे पास। जैसे आप ये मेरे सामने देखिए, ये जो चक्की है, जो आटा पीसने वाली चक्की है, ये अभी भी एज इट इज़ ही है। यहाँ से एक कॉर्नर इसका टूटा हुआ है, लेकिन जो है इसका जो रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है एज इट इज़ ही है। मेरे ख्याल से जो लोकल पॉपुलेशन से जब बात हुई तो वो ये बोल रहे हैं कि ये चक्की जो है जब किला का निर्माण किया गया तो ये तभी की ही है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है इस चक्की की एक एज लगभग जो है वो 200 साल है। इस साथ में अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्ट्रक्चर जो है ऑलमोस्ट अपलिफ्टेड प्लेटफॉर्म में है और ये सेंटर ऑफ द किला है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है यहाँ पे मंदिर हो सकता है। और जो लोग हैं, जो यहाँ पे जब लोकल पॉपुलेशन से और गांव वालों से बात हुई कि इस किले के अंदर जो है एक शक्ति का स्थान भी था और एक जो है काली माँ का जो है मंदिर यहाँ पे था। जैसे अक्सर हमने अलग अलग किलों में देखा है कि पानी का सोर्स वहाँ पे रहता है, चाहे वो आपके पीर पंजाल का कोई भी किला रहा हो। तो लाइकवाइज यहाँ पे भी जो है एक पानी का सोर्स है। तो लोकल लोगों का कहना ये है, और जब पुराने लोगों के साथ बात हुई तो वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे बड़ा एक परमानेंट सोर्स ऑफ पानी रहता है। ऑल्दो ये जो किले की हाइट जो है, अगर आप ग्राउंड लेवल की बात करें तो ग्राउंड लेवल की जो यहाँ से इसकी हाइट जो है कम से कम जो है 500 फीट से ज़्यादा होगी। ये मैं एग्जैक्टली जो है गुलाबगढ़ जो फोर्ट है इसके बिल्कुल लगभग सेंटर में ही हूँ। तो गुलाबगढ़ के फोर्ट के आप ये मेरे पीछे जो है इसको देख सकते हो, ये ऐसे लूटा हुआ पड़ा है, ये ऐसे बिखरा हुआ पड़ा है। और इसकी जो आप देख सकते हो एक नॉर्मल किले की तरह, जैसे जो पीर पंजाल के दूसरे किले हैं, ये बहुत बड़ा किला नहीं है, ये छोटा सा किला है। तो मेरे ख्याल से किले का जो टोटल सर्कमफ्रेंस होगा विद इन द जो किला जो एरिया होगा ये लगभग कोई 5 या 6 कनाल होगा। तो जैसे किले में होता है एक पानी का सोर्स होता है, पानी का सोर्स भी है यहाँ पे, लेकिन किले की आप कंडीशनिंग देख सकते हो। तो ये मेरे ख्याल से किला जो है ये उस कंडीशन पे पहुँच गया है। यहाँ से इसको जो है, यहाँ से इसकी जिसको आप बोल सकते हो, यहाँ से इसकी जो रिपेयरमेंट है और इसकी जो रेनोवेशन जो है वो लगभग जो है बहुत ही एक इम्पॉसिबल टास्क का हो गया है। लेकिन अगर गवर्नमेंट जो है और जो एजेंसीज जो हैं अगर कंसर्निंग अगर कुछ करने पे आ जाएं तो मुझे नहीं लगता कि इतना कोई मुश्किल होगा ये गवर्नमेंट के करने के लिए। बात ये है कि हम अपनी जो धरोहर है, हमारी जो प्राचीन धरोहर है, हमारी जो नेशनल धरोहर है, उसके प्रति हम कितने संवेदनशील हैं, उसके प्रति जो है हम कितने अलर्ट हैं, और हम अपनी हिस्ट्री को, हम हमारे पास्ट को जो है किस नज़र से देखते हैं। बात वहीं आगे ख़त्म होती है कि इन किलों का, इन फोर्ट्स का, इन दुर्गों का भविष्य क्या है, इनका फ्यूचर क्या है, कि क्या ये जैसे हो रहा है वैसे ही ये ख़त्म हो जाएंगे, क्या आने वाले टाइम पीरियड में इनके जो थोड़े बहुत अवशेष रहे हैं ये भी नहीं रहेंगे, या फिर आज की डेट में हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनकी मदद से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से हम इन किलों का पुनर्निर्माण करेंगे। क्या ऐसा अगर होगा तो सच मायने में ये हमारे इतिहास के लिए, हमारी संस्कृति के लिए एक सच में बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। आज हमने ये गुलाबगढ़ किले के बारे में आज हम यहाँ पे आए और इसका इतिहास क्या है थोड़ा जानने की कोशिश की। आगे हम फिर से कोई नया किला देखेंगे पीर पंचाल का। आगे हम फिर से पहाड़ी कल्चर को फिर से खरोदेंगे अपने प्राचीन इतिहास से। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। माई सेल्फ नरेश शर्मा, गवर्नमेंट टीचर, मिडिल स्कूल गुलाबगढ़। ये गुलाबगढ़ का जो किला है, जैसे इसका नाम ही दर्शाता है, ये महाराजा गुलाब सिंह के टाइम का बना हुआ है। हमारे इलाके का बड़ा ऐतिहासिक किला है, बहुत ऊंचाई पे है। हम सरकार से ये डिमांड करते हैं कि इस किले की रेनोवेशन जो है वो की जाए, ताकि यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस बन सकती है, लोग यहाँ पे टूरिज्म के लिए आए। थैंक यू। राजा आया उस बनवाया एक किला गुलाबगढ़ का, जे उस तो बाद गिरिया परची कुछ नहीं बनाया। तो हूँ मोदी साहब की सरकार आई है तो सबने मेहरबानी है, बनना भी चाहिए। जनाब ये बड़ा पुराना किला है, साड़ा कोई बजुर्गे का है।
ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਗੁਜਰੀ ਗਜਰੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਲਾ ਬਣਿਆ ਦਾ ਇਸ ਸਨ 1702 ਈਸਵੀ में ਬਣਿਆ था ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ 1947 ਚ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਰ ਨਸੀ ਦੇ ਇਸੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ। जब भी कोई फोर्स आती है ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਿਲਟੈਂਸੀ ਤੌਰ ਵੀ ਆਸ ਲੋਕ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਦਾ ਕਿ ਦੇਖਿਆ। नाम विजय कुमार, मैं प्रॉपर गुलाबगढ़ का रहने वाला और मैं ये चाहना कि जो साढ़ा गुलाबगढ़ किला एक बड़ा ही पुराना किला बने दा और साड़ी जे मतलब उपर तक साड़ी रिक्वेस्ट है कि इस किले की अगर रिपेयर किया जाए ताकि साढ़ा किला साढ़ा गुलाबगढ़ टूरिज्म आंदा जाए।